Hello, good morning everyone. So, as your recommendation students, today I have just come here with a new chapter, that is chapter number 1, measurement of physics. Since physics deal with the nature and natural phenomena, so without measurement or without quantities, we are not able to describe this particular part of our nature, that is physics. ये जो फिजिक्स हमारा नेचर का एक पर्टिकुलर टाइप जिसे हमने सेपरेट करके जो स्टडीज के लिए हमने एक्सट्रैक्ट किया है बच्चों, तो इसको समझने के लिए हमें मेजरमेंट का बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। और ये मेजरमेंट के लिए मैंने आप लोगों को बताया था दैट विदाउट क्वांटिटी ओके वी कैन नॉट डिस्क्राइब दिस मेजरमेंट ऑफ एनी ऑफ द सब्सटेंस, एनी ऑफ द थिंग्स, दैट इज क्वांटिटी। ओके, सो विदाउट क्वांटिटी वी कैन से फिजिक्स इज नथिंग। क्वांटिटी इज द सोल ऑफ द फिजिक्स। क्वांटिटी किसी भी इस जो ये जो फिजिक्स है उसके एक तरह से समझिए सोल है। विदाउट क्वांटिटी वी आर नॉट एबल टू डिस्क्राइब इट। तो किस तरह की क्वांटिटीज के बारे में हम लोग यहां स्टडी करेंगे, ठीक है। बेसिकली लॉट्स ऑफ क्वांटिटीज वी डू हैव, बट इन दिस चैप्टर वी शैल स्टडी अबाउट द क्वांटिटीज व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर द मेजरमेंट। एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस चैप्टर स्टूडेंट्स यू विल कम टू नो about the basic quantities and how to measure it and what are the variations for the measurement of this kind of the quantities that you will come to know after completion of this chapter student. So since this chapter name suggests measurements, we'll recall some history of the measurements. When these quantities were not discovered, these quantities were not developed, at that time what was happening. आप सोचो कि उस एरा में अर्ली पीरियड्स में जब क्वांटिटीज डेवलप नहीं हुए थे तो मेजरमेंट किस तरीके के होते थे बच्चों। मैं बता दूं आपको, दिस इज आउट ऑफ सिलेबस बट यू मस्ट हैव टू कोरिलेट विद द नेचर एंड यू मस्ट हैव टू अंडरस्टैंड द पास्ट टू अंडरस्टैंड द प्रेजेंट एंड टू डिस्कवर द फ्यूचर। तो सबसे पहले माइंड में ये रखना है, ठीक है, कि आखिर ये मेजरमेंट, क्वेश्चन आ सकती है माइंड में कि अभी तो हमारे पास है, लेकिन अर्ली टाइम में जब ये मेजरमेंट, ये इतने सारे स्टडीज, फिजिक्स और ये सारी चीजें जब नहीं पढ़ाई जाती थी, नहीं हुआ करती थी, तो किस तरीके से जो है मेजरमेंट जो है होते थे चीजों का। तो बच्चों मैं बता दूं आपको कि मेजरमेंट जो है अर्ली टाइम में एक तरह से बार्टर सिस्टम के अकॉर्डिंगली हुआ करता था। बार्टर सिस्टम, व्हाट डज इट, सोचने वाली बात है। लेट्स सी, बार्टर सिस्टम में बच्चों होता क्या था, एक्सचेंज ऑफ गुड्स होते थे। वाओ, एक्सचेंज ऑफ गुड्स होते हैं। अब ये एक्सचेंज ऑफ गुड्स क्या है? एक्सचेंज ऑफ गुड्स मतलब ये हुआ कि हमारे पास सपोज दो बच्चे हैं अर्ली पीरियड में, एक पूरा खुश, रीजन बिहाइंड ऑफ हिज हैप्पीनेस इज दैट ही डू हैव लॉट्स ऑफ राइस ही हैव जस्ट ग्रोन इन हिज फील्ड एंड इट वाज वेरी गुड, बहुत ही अच्छा जो राइस इसने ग्रो किया है। दूसरा जो बच्चा है वो थोड़ा सा उदास, हल्का, बहुत ज्यादा भी बट हल्का, ठीक है। रीजन बिहाइंड इज दैट व्हाई इज सैड, बिकॉज ही हैव जस्ट ग्रोन सम अदर क्रॉप लाइक वेजिटेबल्स, यू कैन से नॉट क्रॉप, वेजिटेबल्स और पल्सेस इसने ग्रो किया, लेकिन वो बहुत ज्यादा अमाउंट में ग्रो नहीं हुआ। ओके, इवन हिज राइस वाज गेट फेल्योर, इसका जो राइस था वो फेल्योर भी हो चुका था, इसलिए ये थोड़ा उदास भी है। और जो वेजिटेबल्स वगैरह थे वो सारे ग्रो कर गए। चलो, तो ज्यादा भी उदास नहीं है, थोड़ा खुश भी है, वेजिटेबल्स ग्रो कर गया। अब क्या है, ये बच्चा सोच रहा है, उदास है, अब इसको जाकर के सर मिल गए अर्ली पीरियड में। सर को अपना प्रॉब्लम बताया, जैसे मैं आप लोगों को बताता हूं, ट्राई टू कन्वे योर प्रॉब्लम्स, ट्राई टू टेल मी द डाउट्स व्हिच यू हैव। ओके, तो उसी तरह से ये बच्चा आकर के अपना प्रॉब्लम बताया, सर हमने राइस प्रोड्यूस करा था, फेल्योर हो गया। वेजिटेबल्स, फ्रूट्स जो मैंने लगाया था बहुत अच्छे से ग्रो हुआ। अब सिर्फ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को तो खा करके मैं सर्वाइव नहीं कर सकता, आई जस्ट नीड दिस राइस फॉर द सर्वाइवल ऑफ माई फैमिली एज वेल एज मी, ठीक है। बहुत ज्यादा उदास था बच्चा। सर ने इसे आइडिया दिया, क्या आइडिया दिया जिससे ये बहुत ही ज्यादा खुश हो गया। आफ्टर गेटिंग आइडिया, व्हाट वाज दैट, लेट्स सी। तो उन्होंने बताया, मैंने आपको क्लासरूम में पढ़ाया था, याद, बार्टर सिस्टम पढ़ाया था। बच्चे ने बोला हाँ सर याद है, लेकिन थोड़ा एक्सप्लेन कर दे कि ये होता क्या है, मुझे आइडिया नहीं है, ठीक है। तो मैंने उसे बताया कि बार्टर सिस्टम होता है एक्सचेंज ऑफ गुड्स।
मतलब अगर आपके पास कोई भी सामान ज्यादा है और आपको किसी और सामान की रिक्वायरमेंट है, देन व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू एक्सचेंज इट विद द थिंग्स विच यू रिक्वायर, जो जिसके पास अधिक है। अब ये बच्चा सोच ले, सर ने तो आइडिया अच्छा दिया है, लेट्स सर्च द पर्सन हु डू हैव लार्ज अमाउंट ऑफ राइस। ठीक है, तो ये घूमते फिरते मिल गया इससे दूसरे स्टूडेंट से। ठीक है, अब ये दूसरा स्टूडेंट बोलता है कि राइस तो हमारे पास ज्यादा है, लेकिन मैंने इस बार वेजिटेबल्स ज्यादा प्रोड्यूस नहीं करा था, तो नहीं हुआ। ठीक है, जैसे ही इसने इसे आइडिया बताया अपने बार्टर सिस्टम का, दैट लेट्स एक्सचेंज द गुड्स, ओके, लेट्स यू जस्ट गिव मी द राइस एंड just I'm just going to give you vegetables and the fruits which I have, so that your need is also going to be fulfilled and my need is also going to be fulfilled. बोला ठीक है, both are happy. उन्होंने क्या किया, ये अपना हाथ से एक हाथ उठाता है, वेजिटेबल्स उसे देता है, ये अपने हाथ से एक हाथ उठा करके राइस इसे देता है, फिर ये उठाया उसे दिया, फिर ये उठाया उसे दिया। यहां तक ठीक है, सारी चीजें सही चल रही थी। अब जैसे ह्यूमन माइंड जो है धीरे धीरे डेवलप होते चले जाता है और अपने नीड को ग्रीड में चेंज करते हुए डेवलप करता चला जाता है, वैसा ही होता चला गया। अब आने वाले समय में क्या हुआ, चीजों की जो एक्सचेंज ऑफ गुड्स है बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ गया। ठीक है, जो मार्केट्स वगैरह होते थे वहां एक्सचेंज ऑफ गुड्स होने लगे। तुम मुझे जो है नील दो, मैं तुम्हें जो है जो भी तुम्हारा रिक्वायरमेंट है वो दूंगा। अब इससे इंडिया को बहुत ज्यादा लॉस हुआ। बोले सर कहानी बता रहे, तो पहले समझ लो, किसी भी चैप्टर को ओवरव्यू अगर नहीं समझोगे ना तो फिर चैप्टर की जो चीजें हैं, मटेरियल है, वो क्लियरली नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो इंडिया को कैसे लॉस हुआ, इंडिया के लॉस होने के पीछे सिंपल सा रीजन था, वी डोंट अवेयर अबाउट द गोल्ड। हम लोग को गोल्ड के बारे में आइडिया ही नहीं था, एंड वी डू हैव लार्ज अमाउंट ऑफ गोल्ड इन आवर कंट्री। ठीक है, मालूम है ना, इन केमिस्ट्री यू हैव स्टडीड अबाउट इट, द सिंबल इज AU, लॉट्स ऑफ नॉलेज यू विल गेट हियर, इसलिए देखते रहो। ठीक है, तो इंडिया के पास गोल्ड ज्यादा था, जो फॉरेनर्स थे, पर्शियंस थे, ठीक है, पर्शियंस पारसी जिसे बोलते हैं, they do have lots of okay different kind of coppers, iron they do have, और वो लोग उस वक्त उन सब चीजों का औजार, weapons बनाना स्टार्ट कर दिए, लाइक स्वॉर्ड, तलवार, भाला। ठीक है, बहुत ही खतरनाक। उन्होंने आकर के इंडियन से डील किया कि ये जो तुम्हारे पास गोल्ड है, उस समय इस गोल्ड को ना सोन के नाम से जाना जाता था, सोन। ये जो तुम्हारे पास सोन है, मिट्टी है, फालतू है, यूज तो करते नहीं। एक काम करो, अगर तुम मुझे ये फालतू पड़ा हुआ मिट्टी अगर एक बुलॉक कार्ड्स दोगे, बैलगाड़ी, ठीक है, एक बुलॉक कार्ड्स अगर देते हो तो मैं तुम्हें 2 शॉट दूंगा, 3 शॉट दूंगा, तलवार दूंगा। ये लोग भी खुश, इंडियंस, चलो फालतू मिट्टी पड़ा हुआ है, उससे बेटर है कि उसके बदले कुछ औजार आ जाए जिससे अपने आप की सुरक्षा की जा सके या फिर किसी पे हमला किया जा सके। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हुआ, एक्सचेंज ऑफ गुड्स होना स्टार्ट हुआ। लेकिन जैसे जैसे चीजों की वैल्यू पता चलने लगी बच्चों, द मेजरमेंट स्टार्टेड टू डिस्कवर अराउंड द वर्ल्ड। जैसे जैसे चीजों की वैल्यू पता चलने लगी, अब आप खुद ही सोचो, आज इतना सा गोल्ड, ठीक है, दिखाई दे रहा है, आई डोंट थिंक सो दिखाई भी दे रहा होगा, इतना सा गोल्ड भी, ठीक है ना, उसका वैल्यू जो है बहुत ज्यादा जो है आयरन हो या कॉपर हो उसके बराबर होती है, लेकिन ये चीजें मालूम नहीं थी। तो जैसे जैसे चीजों की वैल्यू पता चलने लगी, मेजरमेंट स्टार्ट होते चला गया, और आज आप लोगों को हमारी वीडियो देखने की आवश्यकता पड़ रही है, या फिर आज आप लोग हमारी वीडियो को देख रहे हो, रीजन है कि आपके स्टडीज में, आपके सिलेबस में आया। क्यों? क्योंकि ये सारे मेजरमेंट नहीं थे, ये बार्टर सिस्टम मेजरमेंट नहीं था, इसका रिवॉल्यूशनरी फॉर्म मेजरमेंट हुआ। क्या है इसका रिवॉल्यूशनरी फॉर्म? तो धीरे धीरे क्या होते चला गया कि रिवॉल्यूशंस होते चले गए। ठीक है, जैसे इसके बाद आया कि अगर क्लोथ का या डिस्टेंस का मेजरमेंट करना है तो क्यूबिट से करते हैं, या फिर हैंड स्पान से करते हैं, या तो फुट से करते हैं। अब बेचारा 2 भाइयों के बीच में बंटवारा हुआ, एक बड़ा भाई एक छोटा भाई। बोलता है ठीक है, अपने अपने पैर से 20-20 कदम नाप करके ले लो। बड़ा भाई तो भाई बड़ा बड़ा जो है कदम नाप करके ले लिया 20 फुट, छोटा भाई तो भाई छोटा छोटा कदम नाप करके बेचारा एक रूम जितना भी घर नहीं हो पाया उसका। अब देखो इनइक्वालिटी, तो इसी इनइक्वालिटी का जजमेंट के लिए धीरे धीरे मेजरमेंट में इनहैंसमेंट होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, और वो इनहैंसमेंट था कि ऐसे कुछ यूनिट का रिक्वायरमेंट हो जिस यूनिट की फुलफिलनेस के बाद इक्वालिटी हो चीजों। जॉब्स जो थे उस वक्त, जो कपड़े की दुकान थे खास करके, उनमें छोटे हाइट वालों की जॉब्स की जो है भरमार वैकेंसीज होती थी। आपका हाइट जितना छोटा है उतना जल्दी
जो है आपका जॉब लगेगा। सोचो अभी क्वालिफिकेशन बेसिस पे आपके जॉब्स लगते हैं, आपके नॉलेज बेसिस पे, आपके स्किल बेसिस पे जॉब्स लगते हैं। उस वक्त हाइट के बेसिस में लगता था। बेचारा जो अभी छोटा हाइट वाला होगा सोच रहा होगा सर मेरा तो जॉब ही लग जाता उस वक्त बेसिकली, ठीक है, लगता था। क्या रीजन था कि अगर छोटा हाइट का होगा तो उसके हाथ से 1 मीटर छोटा होगा, वो 1 मीटर नाप करके अगर क्लोथ देगा तो जो दुकानदार है उसे भी फायदा है, ठीक है। और अगर बड़े हाइट का होगा तो उसका हाथ लंबा होगा। सो बेसिकली मेजरमेंट वाज नॉट इक्वलाइज, बट उसी का रिवॉल्यूशनरी, उसी का इवोल्यूशन हुआ बच्चों। और आने वाले टाइम में हमारे कंट्री में भी, ठीक है, जो राजा महाराजा थे वो लोग भी धीरे धीरे इसमें इन्हांसमेंट करते गए। आप लोग पढ़ोगे हिस्ट्री में अकबर के बारे में, ठीक है, उन्होंने भी बहुत ज्यादा जो है मेजरमेंट पे वर्कआउट किया था, एंड ही हैव आल्सो गिवन अ लॉट्स ऑफ मेजरमेंट रिगार्डिंग दिस। नो, ट्राई टू कम टू दिस चैप्टर। तो सर ये बार्टर सिस्टम समझ में आ गया, लोग खुश हो गए, कैसे लोग दुख हुए, कैसे कुछ लोग बर्बाद हुए, कुछ लोग बहुत ज्यादा रिच हो गए, ये सारी बातें तो समझ में आ गई। तो अभी यहां पे हमें इस चैप्टर में क्या स्टडी करने हैं, तो इस चैप्टर में इस मेजरमेंट वाले टॉपिक में हमें सोल ऑफ फिजिक्स स्टडी करना है। सोल ऑफ फिजिक्स क्या था, मैंने बताया थोड़ी देर पहले, क्या था, कमेंट करोगे? सोल ऑफ फिजिक्स वाज क्वांटिटीज, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द क्वांटिटीज, different types of quantities which makes the equality around the globe, around the world, around the earth, ठीक है। और फाइनली उन सब चीजों का यूज कैसे करना है, कैसे उन क्वांटिटीज का यूज करना है, कैसे मेजरमेंट लेते हैं, वो सारी चीजें इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। समझ में आ रही बातें? सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। तो आइए अब बात करते हैं क्वांटिटी की, ठीक है। तो क्वांटिटी होता क्या है एक्चुअली? Quantity that can be just said to be a physical quantity. The physical quantity is what that can be measured, as the chapter name suggests, measurement. तो ऐसे physical quantity किसे बोलेंगे जो measure हो सके। For example, lots of physical quantities are there. Few of them, as an example here, mass, length, volume, area, etc. Okay, बहुत सारे physical quantities है हमारे पास। जैसे जो मास को मेजरमेंट किया जा सकता है, लेंथ को मेजरमेंट किया जा सकता है, वॉल्यूम किसी भी चीज का मेजर किया जा सकता है, एरिया कैलकुलेट किया जा सकता है, डेंसिटी कैलकुलेट किए जा सकते हैं, टेम्परेचर कैलकुलेट किया जा सकता है, करंट कैलकुलेट किया जा सकता है। वो सारे क्वांटिटीज हैं हमारे जो मेजर की जा सके, जिसे हम मेजर कर सकते हैं। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे हर एक चीजों का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। सिमिलरली इट डू हैव द फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इट इज। सो characteristics of the physical quantities we do have, it should be well defined. हर एक क्वांटिटी एक वेल एक्सप्लेनेशन फॉर्म में एक्सप्लेन। इस पर्टिकुलर चैप्टर में भी हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज को एक्सप्लेन करेंगे। समझ में आ रही बात है? वो जो एक्सपेरिमेंटल फॉर्म में डिफाइन किया गया है वो सारी चीजें हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। इट शुड बी अनचेंजेबल, ठीक है, वो अनचेंजेबल, ऐसा ना हो कि हमने फिक्स्ड यूनिट दे दिया है मास का केजी, तो 1 केजी हमारा सपोज करो, ठीक है, 1 केजी हमारा यहां पे जिस पर्टिकुलर लोकेशन में आप हो, ठीक है, अपने घर पे, उस घर पे आपका 1 केजी कुछ चीजों के बराबर है, ठीक है। और दूसरे जगह अगर जाओ, यूएसए वगैरह जाओ, चाइना वगैरह जाओ, ठीक है, या तो फिर चाइना मत जाना अभी कोरोना का टाइम है, यूएसए वगैरह जाओ, ठीक है, तो उन सारे जगहों पे क्या होता है कि 1 केजी का वैल्यू 1 ही केजी होना चाहिए, वो चेंज नहीं होना चाहिए। समझ में आ रही बात है? सो इट शुड बी अनचेंजेबल, ओके। इट शुड बी मेजरेबल, उसे मेजर की जा सके। ऑब्वियस सी बात है, मेजरेबल होगा तभी तो सेटिस्फाई करेगा अपने डेफिनेशन को, दैट इज अ फिजिकल क्वांटिटी। सो इट शुड बी मेजरेबल, चाहे वो कोई भी क्वांटिटी हो, मेजरमेंट उसकी होनी चाहिए, ओके। एंड द लास्ट वन, that it should be reproducible. Reproducible means you can say it can be easily converted, ठीक है, जो आसानी से जो स्पेस या तो फिर आपका जो है किसी भी तरह का टाइम के अकॉर्डिंगली चेंज ना हो, उसे आसानी से कन्वर्ट किया जा सके बेसिकली। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास 1 केजी, ये तो ऐसा यूनिट हो गया मास का, ठीक है, तो इस 1 केजी को आसानी से हम लोग कन्वर्ट कर सके, ग्राम में कन्वर्ट कर सके। समझ में आ रही बात है? मिलीग्राम में कन्वर्ट कर सके, तो इजिली इसका जो है कन्वर्सन पॉसिबल हो। क्लियर है ना बात है? कन्वर्सन पॉसिबल विद रिस्पेक्ट टू टाइम और स्पेस, ऐसा ना हो कि चेंज हो जाए, यहाँ 1 केजी कुछ और 1000 ग्राम दे रहा है, पता चला कहीं और 1 केजी कुछ और ग्राम दे रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। It should be reproducible, okay? So these are the 4 characteristics which define the physical quantity, and we do have lots of physical quantities that is classified basically into the 2 category, ठीक है। वो 2 कैटेगरीज क्या क्या है बच्चों? तो हमारा वो 2 कैटेगरी यहाँ पे ध्यान से देखोगे, सबसे पहला होता है फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक है, और दूसरा हमारा होता है डिराइव्ड क्वांटिटी।
fundamental quantity as well as derived quantity. Now what are these fundamental quantities and what are these derived quantities? सबसे पहले समझ लीजिए है क्या, फिर मैं डेफिनेशन देता हूं, आराम से नोट कर लेना और याद कर लेना, ठीक है। फंडामेंटल क्वांटिटीज दोज क्वांटिटीज which is not dependent on other, which are independent on itself, जो खुद ही इंडिपेंडेंट है, जो किसी और से एक्सट्रैक्ट होके नहीं बना है, वही प्योर फॉर्म है। जैसे फॉर एग्जांपल घर में खीर बनता है, ठीक है, बनता है सर, तो खीर किस चीज से बनता है, वो किसी किसी सब्सटेंस से मिलकर के बनते हैं, जैसे उसमें राइस यूज होता है, वाटर यूज होता है, मिल्क यूज होते हैं, शुगर यूज होते हैं, बहुत सारे जो है ड्राई नट्स यूज होते हैं, चलो मान लिया मैंने। लेकिन उसके जो रॉ मटेरियल है, मतलब जिन चीजों से वो बना हुआ है, वो तो किसी से नहीं बना हुआ है, जैसे राइस फॉर एग्जांपल, ठीक है, वो तो एक रॉ मटेरियल है, वो प्रोड्यूस हो रहा है डायरेक्टली, वो तो किसी चीज से बन नहीं रहा है ना। तो वो हमारा, उसको अगर हम लोग समझे तो वो डिराइव्ड क्वांटिटी के तौर पे, मतलब वो एक फिक्स्ड क्वांटिटी है जो किसी से बना नहीं हो, जो इंडिपेंडेंट हो, ठीक है। और फाइनली जब प्रिपरेशन हो गया खीर का, मतलब वो बहुत सारे क्वांटिटीज से मिलकर के बन चुका है, उसी तरीके से बहुत सारे क्वांटिटीज से मिल करके हमारा जो बन जाता है वो हो जाता है हमारा डिराइव्ड क्वांटिटी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल समझिएगा, बेसिकली हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटी टोटल 7 है बच्चों। व्हाट आर दैट? सबसे पहला हमारा हो जाता है मास, जिसका ऐसा यूनिट हो गया केजी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट हो जाता है, ठीक है, लेंथ, लेंथ का ऐसा यूनिट हो गया मीटर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है टाइम, time do have the SI unit second, okay, and then we do have current, so current do have the SI unit ampere, okay, and then you can say temperature, so temperature do have Kelvin। और ये जो दो आप लोग पढ़ने जा रहे हो, ये हायर क्लासेस में स्टडीज करोगे। वन इज योर ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी जिसका ऐसा यूनिट होता है कैंडेला, किस इंटेंसिटी से लाइट जो है फॉल कर रहा है कहीं पे, लाइट की इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए ये यूज किए जाते हैं। और लास्ट है हमारा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। सो स्टूडेंट, दिस इज यूज्ड फॉर द ओके मेजरमेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हैविंग द एसआई यूनिट। मोल is a symbol and MOLE, mole is the total complete name of it. So these are the 7 basic fundamental quantities, ठीक है। ये 7 हमारे बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं बच्चों, और इन बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज से हमारा डिराइव्ड क्वांटिटी बना हुआ है। जैसे यहाँ कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, क्लासिफाई अगर करना हो तो ये मास क्या है, फंडामेंटल डिराइव्ड फंडामेंटल क्वांटिटी सर। ये हमारा लेंथ क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी सर। वॉल्यूम यहां दिख रहा है क्या, नहीं, तो वॉल्यूम का ऐसा यूनिट हो जाता है मीटर क्यूब, तो वो 3 लेंथ से मिलकर के बना हुआ है मीटर क्यूब। तो देखो यहाँ पे ये फंडामेंटल क्वांटिटी हुआ, ये फंडामेंटल से मिलकर के हमारा ये डिराइव्ड क्वांटिटी बना है मीटर क्यूब, ठीक है। तो ये हमारा हो गया डिराइव्ड क्वांटिटी। एरिया का हो जाता है ऐसा यूनिट मीटर स्क्वायर, मतलब ये मीटर और मीटर से मिलकर के बना हुआ है, मतलब डिराइव्ड क्वांटिटी से और डिराइव्ड फंडामेंटल क्वांटिटी से और फंडामेंटल क्वांटिटी से मिल करके बना हुआ है ये। तो मिल करके जो बना हुआ है वो कौन सा क्वांटिटी हो गया बच्चों, डिराइव्ड क्वांटिटी। सो फंडामेंटल एंड डिराइव्ड क्वांटिटी, आई होप सो यू हैव अंडरस्टूड, बट ट्राई टू नोट डाउन इट्स डेफिनेशन, लेट सी ऑन बोर्ड, ओके। तो बच्चों ये है हमारा डेफिनेशंस कुछ क्वांटिटीज के, टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज के, जो कि हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी और डिराइव्ड क्वांटिटी, जैसा कि अभी मैंने आप लोगों को बताया। तो फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है, ऐसा क्वांटिटी जो इंडिपेंडेंट है, जो दूसरे क्वांटिटी पे डिपेंड ही नहीं करता है। फॉर एग्जांपल मास, लेंथ, टाइम, ओके, करंट, यू कैन से टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, एज वेल एज मोल, दैट इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस whose SI unit is mole, okay। next we do have derived quantity, तो ये क्वांटिटी इस पे डिपेंड करता है फंडामेंटल पे। दैट्स व्हाई अ क्वांटिटी व्हिच इज डिपेंडेंट ऑन अदर फिजिकल क्वांटिटी, जो दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करे, या फिर एंड कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम अदर फंडामेंटल क्वांटिटी, जो डिराइव कहां से हुआ हो, फंडामेंटल क्वांटिटी से डिराइव हुआ हो, तो वो सारे हमारे हो जाएंगे डिराइव्ड क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला ही हो जाता है लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट चीजों का, ठीक है, मतलब 3 डायमेंशंस का मल्टीप्लाई। तो लेंथ हमारा, ये ब्रेथ भी हमारा लेंथ ही है, हाइट भी हमारा लेंथ ही है, तो मीटर क्यूब वो डिराइव हुआ हमारा लेंथ से। फिर डेंसिटी, हमारा डेंसिटी का फॉर्मूला ही हो जाता है हमारा मास पर यूनिट वॉल्यूम,
ठीक है। तो मास हमारा केजी, वॉल्यूम, फिर लेंथ, ब्रेथ, हाइट, क्लियर। एक्सेलरेशन इसका फॉर्मूला ही हो जाता है रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, मतलब वेलोसिटी और टाइम, ठीक है। स्पीड या फिर वेलोसिटी बोलिए, स्पीड या फिर वेलोसिटी बोलिए, ठीक है। दोनों का मीटर पर सेकेंड मतलब डिस्टेंस बाय या फिर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम बोल सकते हो। तो इस तरीके से हमारा ये जितने भी क्वांटिटी है, ठीक है, डायरेक्ट क्वांटिटी, वो पूरा फुल्ली डिपेंडेंट है हमारे फंडामेंटल क्वांटिटीज पे, ठीक है बच्चों। सो अपार्ट फ्रॉम दिस क्वांटिटीज लेट अस अगेन गो थ्रू द हिस्ट्री। फिर बोलोगे सर एक और नया कहानी, तो ध्यान से समझो। कभी भी किसी भी चीज का इवोल्यूशन होता है बच्चों, जैसे हम लोग भी, ठीक है, हिस्ट्री के बुक में पेज में ही, फ्रंट पेज में ही देखोगे कि किस तरह से ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे ऐसे करके फिर एक इंसान जो है सीधा खड़ा होकर के बना, और आज भी ये इवोल्यूशन चलता चला जा रहा है। आज से 20 साल पहले जाओगे तो ह्यूमन की साइकोलॉजी, उनका माइंड का थिंकिंग, उनका बॉडी का स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट था अभी के मुकाबले, और आने वाले टाइम में और डिफरेंट होने वाला है, ठीक है। तो इवोल्यूशन चलता चला जा रहा है। उसी तरीके से ये मेजरमेंट डायरेक्टली बार्टर सिस्टम से ये फिजिकल क्वांटिटीज में नहीं आए, ये फंडामेंटल क्वांटिटीज या डायरेक्ट क्वांटिटी में नहीं आए, उनके बीच में बहुत सारे सिस्टम्स अलग अलग कंट्रीज में आए, अलग अलग। तो कुछ फेमस जो हमारे सिस्टम्स थे, कुछ फेमस क्वांटिटीज थे, वो हम लोग आज स्टडी करेंगे पहले, ठीक है ना। तो सबसे बेसिक जो हमारा फेमस एक है वो है एफपीएस सिस्टम, ठीक है। अब ये एफपीएस सिस्टम है क्या, या ऐसे डिफाइन कैसे करेंगे, तो ये हम लोगों का समझ लेना, ये जो एफ रिप्रेजेंट करता है वो फुट रिप्रेजेंट कर रहा है। फुट किस चीज का है, तो मास का है, लेंथ का है, ठीक है, समझ में आ रही बात है। फिर पी जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो पाउंड रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, पाउंड हमारा मास का है। और ये जो एस रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, वो सेकेंड रिप्रेजेंट कर रहा है, ये टाइम का है। समझ में आ रही बात है, मतलब ये कुछ फेमस यूनिट्स के बारे में हम लोग सिर्फ स्टडी कर रहे हैं। तो एफ फुट को रिप्रेजेंट कर रहा है, पी पाउंड को, और एस टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। फुट लेंथ है, आज भी हम लोग 1 फुट 2 फुट 3 फुट या फिर किसी का हाइट मेजरमेंट करना हो तो 5 फुट 10 इंच या फिर 6 फुट इस तरीके से मेजरमेंट करते हैं बच्चों। तो आज भी कहीं ना कहीं एफपीएस सिस्टम यूज होता है, ठीक है। फिर पी पाउंड रिप्रेजेंटेशन, ये पाउंड मास को रिप्रेजेंट करता है। जैसे अगर आप लोग अपने बर्थडे मनाते हो, ठीक है, जो मनाने के बाद फेस में लगाना, ये सब हमारे वेस्टर्न कल्चर है, लेकिन फिर भी जो आप सेलिब्रेट करते हो तो उसमें जो आप केक खरीदते हो वो केक हमारा किस चीज पे आपको जो है मेजरमेंट करके देता है, किलो के हिसाब से नहीं देता है। आप जाओगे तो बोलेगा 1 पाउंड लेना है कि 2 पाउंड लेना है, समझ में आ रही बात है। तो वो पाउंड पे उसका मेजरमेंट अभी भी आता है, क्योंकि ये फॉरेन कंट्रीज से हमारा जो है यूं समझो वेस्टर्न डेवलपमेंट है पीएस सिस्टम का, तो वहीं से आया हुआ है, ठीक है। फिर एस सेकंड टाइम, बोलोगे सर अभी भी हम लोग टाइम यूज करते हैं, सेकंड ही यूज करते हैं ऐसा यूनिट में, तो मैं बता दूं इसका इवोल्यूशन किसी भी सिस्टम में नहीं हुआ। हम लोग शुरू से सेकंड ही पढ़ रहे हैं और आज भी सेकंड पढ़ते हैं, ठीक है। इस एफपीएस सिस्टम के बाद हमारे पास एक और सिस्टम आया था, ठीक है, उसका नाम था हमारा, मैं आपको बता दूं, दैट वाज जस्ट नेम्ड एज अ एमकेएस सिस्टम, ठीक है। और इसके बारे में अभी डिटेल में बता रहा हूं। एक और सिस्टम हमारे पास आया था सीजीएस सिस्टम, जिससे अभी भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो पहले एक एक करके समझते हैं है क्या। सीजीएस यूनिट में ये भी हमारा जो है, जैसे ये फुट लेंथ को रिप्रेजेंट करता था, ये हमारा सेंटीमीटर होता है, ठीक है। अभी भी आप लोग यूज करते हो मीटर स्केल, उसमें सेंटीमीटर का मेजरमेंट होता है। स्केल में 15 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर का जो स्केल होता है, तो ये भी एक तरह से लेंथ का ही मेजरमेंट था, ठीक है। ये जी ग्राम है, ठीक है, मास का मेजरमेंट ग्राम करता है। यहां भी देखिए पाउंड मास का मेजरमेंट करता था। और ये सेकंड, मैंने क्या बोला, सेकंड का इवोल्यूशन अभी भी नहीं हुआ है, हमारा जो टाइम का इवोल्यूशन अभी भी नहीं हुआ है, जो था वही है। मतलब ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किया गया, जो अभी तक किसी भी तरह का चेंजेस नहीं आया है इसमें, ठीक है। चेंजेस आए हैं, मिनट और भी हमारे यूनिट है, लेकिन ऐसा यूनिट हमारा यही रहा शुरू से। नेक्स्ट है हमारा एमकेएस सिस्टम। तो एमकेएस सिस्टम में ये भी मास को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो यहां पे एमकेएस सिस्टम में जो मास का रिप्रेजेंटेशन हुआ बच्चों, ठीक है, वो मास का सिस्टम वेट अ सेकेंड, ये मास को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। जैसे पहला हमारा किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा था, लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा था, उसी तरीके से यहां भी एम हमारा जो है वो लेंथ को रिप्रेजेंट करेगा। तो एम हो जाता है मीटर, ठीक है, मीटर रिप्रेजेंट करता है लेंथ को। फिर के, बीच में हमारा मास था, यहां भी मास था, यहां भी मास होगा, तो के हमारा रिप्रेजेंट करेगा किलोग्राम, और ये हमारा मास को रिप्रेजेंट कर रहा है।
एस सिमिलरली, हाँ करेक्ट, आप लोग सही सोच रहे हो, माइंड में भी ठीक आ रहा है, टाइम आ रहा है ना। तो उस तरीके से इस तरह का हमारा बहुत सारे सिस्टम्स जो है डिराइव हुए अलग अलग कंट्रीज में, अलग अलग सिविलाइजेशंस में। तो बोलोगे सर उतने सारे स्टडीज करने हैं, तो उसका जो निचोड़ था, जो बहुत ज्यादा फेमस हुआ, सबको स्टडी नहीं करते हैं, सारे बच्चों को भी कोई टीचर याद नहीं रखते हैं। याद रखना, जो बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस करता है जैसे आप लोग कर रहे हो, बस उन्हीं को जो है याद रखा जाता है मेनली, ठीक है ना। तो उसी तरीके से यहां भी बच्चों याद रखना, जो बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया पूरा कंट्री में, जैसे हमारा पूरा वर्ल्ड में, जैसे एफपीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम, जिसका यूज अभी भी हम लोग करते हैं, तो उन सारे की स्टडीज कर रहे हैं। और ये एमकेएस सिस्टम को देख करके अभी आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि यही हमारा एसआई यूनिट के तौर पे लिया गया, ठीक है। इंटरनेशनल एसआई सिस्टम जो है, स्टैंडर्ड सिस्टम जो है, एमकेएस सिस्टम ही फाइनली जो है कन्वर्ट हुआ। एंड राइट नाउ वी आर यूजिंग दिस वन एमकेएस सिस्टम एज अ एसआई सिस्टम, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट एसआई सिस्टम, ओके। और ये एफपीएस सीजीएस यूनिट अभी भी यूज होते हैं, लेकिन एज अ स्टैंडर्ड फॉर्म अगर देखा जाए तो हमारा एमकेएस सिस्टम है। क्लियर बातें? अब ध्यान से समझना है, आज का क्लास हमारा इन्हीं सारे टॉपिक्स में था, ठीक है। बेसिकली अब हमारा आज का क्लास एंड होने जा रहा है, लेकिन जाने से पहले मैं एक बात बता दूं कि नेक्स्ट पार्ट इसका जो लेक्चर 2 रहेगा वो बहुत ही मजेदार होने वाला है। रीजन उसके पीछे ये है कि वहां पे हम लोग एक्सपेरिमेंटल डेफिनेशंस पढ़ेंगे। अभी तक तो मीटर, सेंटीमीटर या किलोग्राम, मास, इन सब का जो है डेफिनेशंस हम लोग जनरली जनरल फॉर्म में स्टडी करके आए हुए हैं बचपन से, लेकिन यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल डेफिनेशंस पढ़ेंगे। एक्चुअल में इसका 1 केजी इतना ही सब्सटेंस के बराबर क्यों है, एक्चुअल में 1 सेकंड का टाइम इतना ही क्यों है, इससे कम या ज्यादा क्यों नहीं लिया गया, क्या रीजन था, क्या सोचने के पीछे रीजन था, कैसे डिस्कवरीज हुए, कैसे जो इन्वेंशन हुआ, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ने वाले, तो बहुत मजेदार क्लास होने वाला है। और उसके बाद फिर हम लोग इन सारे में कुछ जो मेन मेजरमेंट्स हैं उनके मेजरमेंट की स्टडीज करेंगे, जैसे हाउ इट वाज जस्ट टेकन एज अ मेजरमेंट, कि कुछ डिवाइसेस का स्टडी करेंगे कि इस डिवाइस के हेल्प से कैसे मेजरमेंट लेते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास आप लोग कहीं मत जाना, बने रहना हमारे साथ। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको अपना डाउट नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर डालना है। आज का वीडियो देखने के बाद क्या समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया, try to just convey in the comment section. Don't forget to convey in the comment section and try to send to your classmates, ठीक है। अगर ये मटेरियल आपको अगर प्रोडक्टिव रहा, आपके लिए फ्रूटफुल रहा, तो ये आपके फ्रेंड्स के लिए भी हेल्पफुल होगा। मैं बताया हूं हमेशा बच्चों कि हेल्प अभी करो, एग्जाम में नहीं। एग्जाम में जो हेल्प करता है उससे बड़ा दुश्मन कोई नहीं, क्लास में जो हेल्प करता है उससे बढ़िया फ्रेंड कोई और नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ओके, बी कनेक्टेड विथ अस।